ऐसी तो हालात मैंने आज तक देखी ही नहीं भारत में, जहाँ युवा वर्ग जिस पर पूरे कोई भी देश का नींव रखा है, कोई भी देश का उस पर कर्णधार है, उस पर उसके कंधे पे ही पूरा देश चलता है, और वो लोग आज ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर ये हल्ला कर रहे हैं कि मुझे रोज़गार चाहिए। तो आप ही अनुमान लगाओ कि कितनी निकम्मी ये सरकार है। ये बस डंका पीटती है, डंका पीटने के अलावा इसका कोई काम नहीं बचा हुआ है। बताइए तो, ये बेरोजगार जो युवा लोग अपने रोजगार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए सब कुछ छोड़कर ये सिर्फ दिन रात लगे हुए हैं, और आप क्या कर रहे हो उसके साथ? इसके भविष्य को तुम ऐसे चकनाचूर कर रहे हो जैसे लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं। यह सरकार सही में बिल्कुल निकम्मी सरकार है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सरकार अब हिटलर के रास्ते पे चल चुकी है। इसके कान में कोई जू रेंगने वाला नहीं है, ये जो चाहेगी जो करेगी। लेकिन अब चाहना हम लोग को है, वो करे या ना करे, करना भी हम लोग को ही है, चाहना भी हम लोग को ही है। आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से ट्वीट के बाहर लगा हुआ है। लाखों स्टूडेंट्स जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने रोज़गार के लिए, वो आज ट्वीट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ऐसी स्थिति है हमारी सरकार की। जो युवा वर्ग को आज मेहनत करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो घर में आज बैठकर ये चिंतित में है, इस चिंता में है कि सरकार वैकेंसी देगी कि नहीं, अगर वैकेंसी देगी तो उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। आप बताओ थोड़ा, बिहार में भी इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, ये तो आपको पता ही है। उसका कोरोना वायरस का कोई असर नहीं पड़ा। चुनाव आयोग बोला समय पर इलेक्शन होगा, समय पर नतीजे निकलेंगे, आप फिर गद्दी पर बैठ जाओ। एकदम टाइम टू टाइम अपडेट है भैया, एकदम अपडेट है। लेकिन अगर आपकी एग्ज़ाम की बारी आएगी तब तो कोई उपाय नहीं है। कोरोना वायरस से भाई कहाँ से आपको हम सेटिंग करेंगे? प्रॉब्लम है ना, कोरोना वायरस से नहीं हो सकता है। अभी आप आराम से बैठिए, घर में बैठिए चुपचाप, बस 5 साल पूरने दीजिए मेरी, फिर हम आएंगे एक बार आपसे वोट मांगने के लिए, रोजगार दे देंगे। उस समय आप हमको बोलिएगा। अभी आराम से बैठिए, अभी कोरोना वायरस है। लेकिन अगर मेरी सत्ता की बारी आएगी तब तो नहीं। कोरोना वायरस है कि महामारी आया हुआ, क्या है कोई मतलब नहीं, चुनाव तो होगा। हम तो स्टूडेंट सबसे, युवा वर्ग से और युवा के पेरेंट्स से ही हम कहना चाहते हैं कि इस बार बिहार के इलेक्शन में एकदम वोट मत दीजिए, वोट देवे मत कीजिए, खत्म कहानी कीजिए वोट को। अरे जहाँ ऐसी सी सरकार बैठी है, बताइए, आपने धारा 370 हटाया, सबने ताली बजाई, हम भी ताली बजाएं, सब ताली बजाया भाई। आप राम मंदिर को सुलझा दिए इतने सालों के बाद, सब ताली बजाया। अब आप बताइए, ये राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के हटा करके आप इसमें स्वार्थ में डूब गए। आप इसको लेकर के आप ये कहें कि अरे भाई ये स्वार्थ में इसलिए आप डूबे कि आपका इतना इसमें स्वार्थ छुपा था कि आप हर जगह बेरोजगारी को पीछे छोड़ दिए, विकास को पीछे छोड़ दिए, बस राम मंदिर और धारा 370 को लेकर के पूरे देश में डंका पीट रहे हैं। जैसे लग रहा है कि इसी से हम लोग को रोजी रोटी मिल जाएगा, 2 वक्त का भोजन मिल जाएगा। आपने किया, शाबाशी आपको मिली। अब इसके आगे क्या करना है जो सोचिए। स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा इसके बारे में सोचिए। ये सोचने वाले आप नहीं हैं। आपको तो बस क्या चाहिए, सत्ता का लोभ। चुनाव आएगा फिर आएंगे, फिर बोलेंगे अरे हम तो रोजगार देंगे आपको, बस हमको सरकार बना दीजिए एक बार। फिर आप 5 साल क्या कीजिएगा? मन की बात कीजिएगा, खिलौना बेचवाइएगा, पकौड़ा बनवाइएगा। तो इस बार तो हमको ये लगता है कि अगर सरकार ना माने तो आप लोग एक भी वोट देने जाइए मत, एकदम वोट मत दीजिए, कोई मतलब ही नहीं वोट देने से। और ऐसे तो मानवे करेगी, अरे यहाँ पर कैसन कैसन बढ़िया बढ़िया शासक आया है और चला गया है शासन करके, लोग यहाँ पर गद्दी से उतार देता है लोग, और आप कौन ख्वाब में जी रहे हैं?
आपका कोई ख्वाब नहीं है, आपका ख्वाब जनता है। जनता जिस दिन ख्वाब को समझ लेगी आपका, उस दिन आपको चकनाचूर कर देगी। विद्यार्थी के दर्द को समझिए, बेरोजगार युवा के दर्द को समझिए। नहीं समझिएगा तो आपके दर्द को कौन समझेगा? क्यों समझेगा? आपका दर्द ही नहीं है। अगर आपके बेटे की बात आवे तो देखिए तुरंत क्या से क्या हो जाएगा भाई। लेकिन दूसरा का बेटा बेटा थोड़ा तक है, वो तो देश के गरीब जनता है, उससे हमको क्या मतलब है भाई। आज बताइए, बेरोजगारी का ये आलम है कि कहा गया है कि हमारी बेरोजगारी का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे गालिब, हमारी बेरोजगारी का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे गालिब। हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुझे लोग ये कहते हैं कि भाई कहीं नौकरी लगी। बताइए, कब्रिस्तान से निकल के लोग बोल रहा है कि नौकरी लगी कहीं। मतलब इतना साल आप पेंडिंग में डालते हैं और उसके बाद आप आइएगा वोट मांगने तो आपको लोग वोट देगा। मोदी जी थोड़ा सेंस लगाइए। 5 साल आए कि राम मंदिर को सुलझा देंगे, 5 साल उसमें बिता दिए। अब बड़ी 5 साल आए कि राम मंदिर बनवा देंगे, तब 5 साल उसमें लगा देंगे, वो पूरा नहीं होगा। वो अगला बार जब फिर होगा ना इलेक्शन, तब वो पूरा होगा। ये हालात है देश के, थोड़ा सा समझिए। अगर आज नहीं समझिएगा नहीं युवा वर्ग, तो कल इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है भैया। हम तो यही कहते हैं कि थोड़ा सा इस सरकार को सबक सिखाइए। अब बेरोजगारी में ये लोग क्या करेगा, कैसे चलेगा, और हम लोग इसके साथ की करेंगे, जो समझ में आना चाहिए। अरे हालात गजब कर दिया है। मतलब मजाक, एक होता है ना मजाक को सीरियस कर दिया यार। आप कोरोना वायरस के चलते एग्ज़ाम को टाल रहे हैं। कोरोना वायरस तो इधर हुआ है ना भाई 7-8 महीना। इसके पहले फार्म भरवाए थे तो उसमें क्या किए? कोरोना वायरस से आपका मतलब कि यहाँ हो रहा है, चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है, तो ओकरा में कोरोना वायरस नहीं है, ओकरा में सब कोरोना ख़त्म हो गया। बहुत हालत ख़राब कर रहे हैं देश के आप। बताइए, बेरोजगार लोग यहाँ बैठल रहेगा, युवा लोग, और उसको आप इस तरह से कीजिएगा तो हालत कितना ख़राब हो जाएगा देश के, हैं? आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं, जो लोग रोज़गार कर रहा है बुरा होबे नहीं करेगा। अब उससे काम लीजिएगा, कितना बढ़िया काम करेगा। कहाँ के सोच रखे हुए हैं आप लोग, हमको तो यही बात के समझ में नहीं आता है। थोड़ा माइंड पर तो प्रेशर डालना पड़ेगा मोदी जी, और तो ऐसा प्रेशर लोग डाल देगा यहाँ युवा लोग कि आप सोचबो नहीं कीजिएगा कितना बड़ा प्रेशर कैसे डाल दिया सब। हम क्या कहें, हमको तो लगता है न कि कोरोना तो लोग है ही है, इससे लोग मर ही रहा है, अभी फैल भी रहा है। एक बार रोड पर आ जाइए, जाए दीजिए। अरे ऐसू तो बेरोजगारी के जानबे करते हैं कि घर से कितना बात सुनना पड़ता है सबको। घर से सुनता है, बाहर से सुनता है, इधर से सुनता है, उधर से सुनता है, लोक लाज सब देखना पड़ता है। तो ऐसा हूँ तो जेबे कीजिएगा। तो ये हमको लगता है कि ट्वीट से नहीं सब सुनने वाला है। इन लोग के कान में ज़बरदस्त जू चल गया है, एकदम बहरा सरकार हो गया है। आप कुछ नहीं कीजिए, आप चलिए रोड पर और का बात दिखाइए सरकार के कि भाई बहुत सह लिए हैं, अब नहीं सहेंगे। तुम यार सरकार बनाओ, सरकार गिराओ, तुम जानो। लेकिन भाई जहाँ देश के सवाल है, देश खाली तुम ही से नहीं बनाए हो, 4-5 को बताइए। वहाँ पे आदमी लग गया है सरकार में, और वो सोचता है कि हम ही देश चला रहे हैं, हम ही देश के मालिक हैं, सब कुछ हम ही हैं। मतलब इतना ट्रेंड होने के बाद, इतना मैसेज जाने के बाद, इतना ट्वीट होने के बाद भी सरकार तो लगती है जैसे कि नींद में सोई हुई है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। एक वो मुद्दा है, बस एक मुद्दा, जानते हो कि मुद्दा है, सुशांत सिंह आत्महत्या कर लिया, उसका सीबीआई जांच चल रहा। आज सुबह सीबीआई आएगी, शाम के सीबीआई गई थी, रिया चक्रवर्ती आई थी, उसका ये करा दो, उसका ये कर दो। अरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दा है, सही बात है, होनहार व्यक्ति थे,
अचानक उनका मौत होता, आत्महत्या करते हैं, आप सुलझाइए मामला, कोई इससे कोई इश्यू नहीं किसी को, बिल्कुल सर। इसको आप बताइए, मीडिया से लेकर जने जाइए, जौन टीवी चैनल खोल दीजिए, खाली यही चीज़ मिलेगा आपको। ये गलत है। आप जांच करवाइए, सही बात है, यस नो करवाइए, सही बात है, लेकिन इसको पूरा सगरो डंका पीट देना, ये बिल्कुल गलत लगता है। बेरोजगारी मतलब 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं, फार्म भर करके इंतजार कर रहा है, आँख से देख रहा है टकर टकर, उसमें मतलब नहीं सोचता है सरकार की। वकरा नहीं मीडिया पर आने देगा, मीडिया पर कौची आने देगा, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या। अरे यहाँ कितना आत्महत्या हुआ है बेरोजगारी से, ये भी तो थोड़ा सोचिए, ये कायल सोचिएगा, आपको की मतलब है, मतलब ही नहीं है। उसमें वोट मिलेगा, लोग के भावना जुड़ा हुआ है उससे। बेरोजगारी से किसको भावना जुड़ा हुआ है? लड़कों सब खुश है, अरे हाँ सुशांत सिंह राजपूत, आज क्या हुआ रे चक्रवर्ती का, ये नहीं देखेगा एनटीपीसी के क्या हुआ, रेलवे के क्या हुआ, एसएससी के क्या हुआ, ये नहीं देखेगा। अब देखिए ना, हम ही वीडियो बना रहे हैं तो कितना लोग इसको देखेगा, देखवे नहीं करेगा, कायल देखेगा, बड़ा बड़ा मंच को देखेगा, बड़ा बड़ा मतलब समझ ही रहे हैं सब कुछ, तो वही बात है। तो चलिए अब कितना इस पर बोले हैं, हमको तो लगता है कि हल्ला बोलिए, ज़बरदस्त हल्ला बोलिए कि यहाँ से सरकार के अगर रेंग ना नहीं जा रहा है तो एकदम इतना चिल्लाइए, कस के इतना चिल्लाइए कि बाप माई के लिए यहाँ उतरे एकदम सत्ता से, कह कि नहीं पहले यही काम करवा दो, पहले बेरोजगार जो सीट निकाले भैया उसको पहले टाइम पर कर दो, ऐसा नहीं करेगा। अब आपको कैसन लगा कमेंट करके बताइएगा, तब नहीं जानेंगे कितना समर्थन में है कि नहीं है। तो चलिए अगला वीडियो में मिलेंगे।